केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदारनाथ दासी है। गोपिन के द्वार 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 प्रभु हरिद्वार, दर वसत जाए अयोध्या निवासी है। और ये 4 लाइन इंग्लिश के माध्यम से। काउस के चरैया एंड मिल्क के पिवैया, और वर्ल्ड के रचैया मेरे बांके बिहारी हैं। भूभार उठावे क्रेन, शीतल हवा के फैन, छलिया बने बोमेन बांके बिहारी हैं। केंद्र हो या स्टेट, हाकिम मजिस्ट्रेट, हम सबके मजिस्ट्रेट बांके बिहारी हैं। दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मिणी के हस्बैंड, राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी। हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए श्याम के श्याम के श्याम के नैना तेरी जादू सोना महाराज तुम्हारी पत्नी से लड़ाई हुई है का आज? आपसे पूछ रहे। नहीं भाई है? हम जब से आए तब से तुम्हारे चेहरा पे स्माइल तो है ही नहीं। इतने सुस्त हो, आदो तो हमें तुम्हारी वजह से ही बुखार चढ़ आओ। इतने सुस्त रहोगे तो हमारी तो भागवत हो ही गई। ने घासी ले करो, ने गर्दन हिला लियो करो, हमें पता चले तुम जगे रहे हो। ऐसा लगा तो गत्ते पिटेंगे आई हो। तो ने को थोड़ो सो हंस मुस्कुराए लियो करो, कितने बढ़िया लगा तो हंसा था भाई। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों, यहां परस्पर महाभारत का युद्ध चल रहा है।
एक दिन की बात है, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा बैठा हुआ दुर्योधन के पास में, जवाब दिया, भैया दुर्योधन क्या बात है, आप सुस्त हैं? बोले क्या बतावे भैया, पांडव जो ही वो सबके सब जीवित हैं और कौरव सब खत्म हो गए। बोले तो क्या करें? अश्वत्थामा ने जवाब दिया, आप चिंता ना करो, मैं वादा करता हूं कि अगर उस जो पांडव हैं आपके बैरी, उनको अगर आपके सामने मार के न ला पाया तो हमसे भी अश्वत्थामा कौन कहे। दुर्योधन मुस्कुराए के बोले, ओरे अश्वत्थामा तू बावर है गो, वे पांडव कोई गाजर मूली ना ये तू काट के ले आवे, उन पे भगवान को हाथ हुए। बोले नहीं, तुम हम पे छोड़ दो। अब रात्रि के समय अंधेरे में अश्वत्थामा ने महाराज पांडवन के 5 बेटा लेटे, दिखाई नहीं दियो कि जे पांडव हैं या उनके बेटा हैं, सो 5 के सिर काट के थाल में रखे और लेके पहुंचे दुर्योधन के सामने। बोले ये लो, रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, आज 5 पांडवों को मार के लाया हूं। संकोच में बोले सत्य? बोले हाँ। दुर्योधन क्रोध में बोले कि ओरे अश्वत्थामा, सबसे पहले हमारा जो मेन बैरी है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जाने हमारे भैया को मारो है, जो है भीम, भीम का सर हमारे सामने पेश करो। तो महाराज सबसे बड़ा सिर भीम के बच्चे का था, वो उठाया और उठा करके जैसे ही दुर्योधन को दिया, दुर्योधन ने वो सर दोनों तरफ से दबाया। महाराज जैसे ही सर दबाओ तो वो दोनों तरफ से सर दबाते ही दबाते फट गयो। जब सर फटा तो खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। जवाब दियो, ओरे अश्वत्थामा, भीम को सिर्फ इतना कमजोर ना हो सकत है जो हमारे दबावे से फट जावे, तू जरा उजाला कर। जैसे ही रोशनी हुई, 5 बच्चों के सर कटे पड़े। ये वरदान समझो या श्राप समझो, अश्वत्थामा के सामने ये दुर्योधन को ये लगा हुआ था कि एक साथ जब दुख और सुख आ जाएंगे उसी समय मृत्यु हो जाएगी। तो अब कष्ट तो ये है कि हमारे पूरे कुल में कोई पानी देने वालों ना बचो, और खुशी ये है कि कम से कम तूने पांडवन को वंश मिटाई दियो, अब कोई है ही ना है। तो हंसते हंसते कभी रोता कभी हंसता, कभी रोता कभी हंसता, और अंतिम सांसों को दुर्योधन ले गया। इधर भैया जब दुर्योधन वहां से प्रस्थान करते, सुबह जब हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल विखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बेबा की है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बहना, इन बच्चों को किसने मारा? बोले तुम्हारे होते हुए हमारे बेटे मर गए भैया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। भगवान खड़े खड़े बहन को ये धीरज देते हैं कि जा बहना, मैं वादा करता हूं कि अगर उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने न मारा तो हमसे भी कन्हैया कौन कहे। जा रहे थे, पकड़ लिया अश्वत्थामा को, केसों को पकड़ करके जब द्रौपदी के सामने लेके पहुंचे, बोल बहना इसका किया जाए। तो द्रौपदी बोली, भैया
एक काम करो, का जाए छोड़ दे, जाए छोड़ दे। भगवान बोले क्या बोल रही है? अरे वो पगली, इसने तेरे 5 बेटे मारे, अगर इसे छोड़ दिया ये बहुत बड़ा पापी है, कुछ भी करेगा। तो आंखों में आंसू लेके बहना बोली, बीरन हमें इनसे बताए दो, जब जे अश्वत्थामा को तुम मार दियो तो हमारे बेटा वापस आ जाएंगे? बोली नहीं। बोले जब ब्राह्मण को मारवे से बेटा वापस ना आवेंगे तो ये समझ लो भैया कि आप यादव यदुवंशी हैं और आपने ब्राह्मण को मार दिया तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, छोड़ दो। धर्मराज से पूछी कि मारे या छोड़े? धर्मराज बोले जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। अब पूछा अर्जुन से कि मारे या छोड़े? बोले जो भैया कह रहे वो करो। भीम से कहा मारे या छोड़े? भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए। नकुल सहदेव बोले मार दो। अब युधिष्ठिर ने जब ये कहा कि धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, धर्म ग्रंथ ये कहते हैं क्या? ब्रह्म बंतु नहन्त्येय आत्यायि वदाहरणा महायवनो मानवंत परिपापी अनुशासनम। बोले धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब दिक्कत तो जे है को तो वो जाति को ब्राह्मण है और दूसरी बात जे बने बच्चों को मारो। और बोले क्या करें? तो मौत के बराबर एक सजा होती है, मौत के बराबर एक सजा होती है। महाराज आप मौत किसी को एक बार में ही दोगे, लेकिन आप 10,000 लोगों की कम से कम भीड़ हो, आप किसी एक को सभा में सबसे ऊंचे मंच पर बुला करके उसकी बेइज्जती कर दो तो जब जब वो दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। अब अपमान